अब देखिए हम लोग जैसे कॉन्स्टेलेशंस पढ़ रहे थे, तो कॉन्स्टेलेशंस में क्या था, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक शेप बनाते हैं, पर्टिकुलर शेप, तो उनको हम जो है आपके कॉन्स्टेलेशंस के नाम से जानते हैं। तो जैसे हम लोग ज़ोडिएक साइन के बारे में पढ़ते हैं, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। और कुछ ज़ोडिएक साइन जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कुछ स्टार्स हैं और इन स्टार्स को मान लीजिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके हमने देखा कि एक जो है आपके शेप बन गया। तो जब कोई शेप बन रहा है और शेप को डिफाइन किया जा रहा है किसी स्टार को मिलाने पर, तो इस तरह के जो स्टार्स जो किसी शेप को बना लेते हैं, उन ये ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉन्स्टेलेशंस कहलाते हैं। और इनमें जो आपके कॉन्स्टेलेशंस हैं ऐसे तो बहुत ज्यादा हैं, 72 कॉन्स्टेलेशंस आपके बड़े देखे गए जो कि पाए जाते हैं, जिसमें से 12 कॉन्स्टेलेशंस जो हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जब हमारा अर्थ रोटेट करता है, तो ये अर्थ, ये जैसे कॉन्स्टेलेशंस हैं, 12 कॉन्स्टेलेशंस हैं जो कि आपके इस तरह से शेप में ऐसे होते हैं आसपास के क्षेत्र में। तो अर्थ जो है किसी एक कॉन्स्टेलेशन में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में रहेगा, यहां से यहां तक, जब यहां से यहां तक मूव करेगा अर्थ, तो इस कॉन्स्टेलेशन में रहेगा। और हर एक कॉन्स्टेलेशंस की अपनी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे आपने पढ़ा, जैसे आप लोग देखते होंगे कि ज़ोडिएक साइन होता है ना, कि हम इस दिन से इस दिन के बीच में पैदा हैं तो हमारी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, कि सैगिटेरियस है, कि कैंसर है, कि कैप्रिकॉन है, एक्वेरियन है, एरीज है, लियो है। ये क्या है, ये सब जो जितनी भी साइन है, ये क्या है, ये सब स्टार्स को मिलाने पर एक शेप बन रहा है। जैसे स्कॉर्पियो एक बिच्छू जैसा शेप बनता है इसको मिलाने पर, है ना। तो इस तरह से आपके ये जो है दिखाई पड़ता है। फिर इसी तरह से सैगिटेरियस में जैसे धनुष तीर की तरह से जैसे आपके जो है ये निकलता है, ऐसा लगता है। वर्गो जैसे लगता है कि किसी लड़की के वाली क्वालिटी इसमें ज्यादा होती है, जो ऐसे आपके होते हैं। फिर इसी तरह से जैसे लियो जैसे लगता है शेर बैठा है, कोई लियो शेर से कंसर्निंग है। तो इस तरह से जब भी आप कोई ये चीज बनाएंगे, जैसे जेमिनी है, तो ये आप देखेंगे कि जैसे जेमिनी अगर स्टार्स को यहां पर मिलाएं तो ये दो एक जैसे स्टार्स हैं, मतलब ये जुड़वा होते हैं वो आपके जेमिनी के उसमें आते हैं। तो हम लोग की जो बर्थ होती है, जैसे मान लीजिए किसी की बर्थ आप सपोज कर लीजिए कि 28 जो है आपके मार्च को हुई है, या 29 मार्च को हुई है। तो 29 मार्च को हुई है, तो 29 मार्च के टाइम जब भी जो अर्थ था, ये अर्थ जैसे सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि 29 मार्च को यहां था और ये इस कॉन्स्टेलेशन के सामने था, तो हमारी वही साइन हो जाती है, ज़ोडिएक साइन हो जाती है कि हम स्कॉर्पियो हैं, कि हम लियो हैं, कि हम क्या हैं। और ये स्टार्स जो होते हैं ये इफेक्ट डालते हैं अर्थ के सरफेस पर, और हम लोगों के अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं, कोई गुस्वर ज्यादा होता है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल केयर नहीं करते। ये सब प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं, ये इन्हीं कॉन्स्टेलेशन से आती है। तो हर एक ज़ोडिएक साइन, 12 ज़ोडिएक साइन है, 12 ज़ोडिएक साइन की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। तो जब अर्थ यहां था, मान लीजिए कि तब हमारी बर्थ हुई, तो उस टाइम जो अर्थ था वो किसके जो है आपके एक तरह से इफेक्टेड, किस जो है कॉन्स्टेलेशन के प्रभाव में था, इफेक्ट में था। तो ये कॉन्स्टेलेशन के इफेक्ट में था, तो इसलिए इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, बर्थ के ऊपर पड़ेगा। तो हमारी बर्थ जब होती है तो उसी तरह से इंसान के जो गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, आप देखते हैं जितने लोग हैं सबकी क्वालिटी अलग अलग, सब में बहुत सारी चीज मैच करती है, बहुत सारी चीज अलग अलग होती है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे दो लियो वाले हैं, अगर एक लियो में पैदा हुआ है, दूसरा जो है आपके चाइल्ड भी लियो में पैदा हुआ है, तो आप देखेंगे बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी दोनों में, बहुत सारी क्वालिटी मिलती जुलती होगी। तो ये सारी चीजें, तो कॉन्स्टेलेशंस क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक स्पेसिफिक जो है आपके शेप बनाते हैं। अब इन्हीं 12 ज़ोडिएक साइन को अलग अलग जो है आपके डिफाइन किया गया है
जैसे हमने आपको डिफाइन किया, जैसे स्कॉर्पियो है ना, तो ये आपके एक तरह से बिच्छू के शेप को जो है रिप्रेजेंट करता है। सैगिटेरियस जो है धनुष तीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपके इस तरह। वर्गो जो है वो आपके लड़की के बाल जैसे होते हैं, जैसे बाल फैला करके कोई लड़की बैठी हुई है। एक्वेरियंस जो होते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी बर्तन से पानी गिराया जा रहा है, तो ये बर्तन फ्लास्क हो गया, ये पानी जैसे गिर रहा है। लियो जैसे शेर हो जाता है, जो कि जो है इसमें होता है। फिर इसी तरह से बहुत सारे, जैसे पीशीज है, पीशीज मतलब होता है फिश, तो फिश की आकार जो है आपके इसमें शो होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हर एक ज़ोडिएक साइन जो है आपकी जो बनाई जाती है या बनती है, वो क्या है, 12 कॉन्स्टेलेशंस हैं। तो अर्थ जहां जहां रोटेट करता है, रेवोल्यूशन करता है, तो उसके चारों तरफ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, और ये ग्रुप ऑफ स्टार्स 12 कॉन्स्टेलेशंस के फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए इस पीरियड से इस पीरियड तक अर्थ इस ज़ोडिएक साइन के सामने रहेगा, इस पीरियड से इस पीरियड तक इस ज़ोडिएक साइन के सामने रहेगा। तो इसलिए हम लोग अपने जो है आपके एक तरह से जो कॉमन फीचर्स होते हैं, जो कॉमन क्वालिटीज होती हैं, वो हमें अपने स्टार से पता चल जाती है, ज़ोडिएक से पता चल जाती है कि आपके अंदर कौन कौन सी प्लस, कौन सी वीकनेस है, कौन सी स्ट्रेंथ है, क्या क्वालिटी आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये ज़ोडिएक साइन हमें बताती है। अब देखिए इसी ज़ोडिएक साइन में जैसे सप्तऋषि है एक कॉन्स्टेलेशन, सप्तऋषि, उर्सा मेजर भी बोला जाता है इसे। उर्सा मेजर ढेर सारे हैं, उर्सा मेजर। तो इसमें सप्तऋषि क्यों कहा गया? सप्त मतलब होता है 7, ऋषि 7 ऋषियों के नाम, क्योंकि ये स्टार्स जो हैं आपके देखे गए और 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया है ये स्टार्स का नाम। तो ये जो आपके देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्स कुछ इस तरह का शेप बनाते हैं, और इन 7 स्टार्स को आपके एक तरह से अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे भृगु है, वशिष्ठ है, अरिरास है, अर्ति है, पुलास्त्रा है, पुलाहा है, फिर आपके क्रतु है। तो ये जो है आपके अलग अलग ऋषियों के नाम थे, और ये ऋषियों के नाम को जो है आपके स्टार्स का नाम बना दिया गया, इसीलिए इसका नाम सप्तऋषि पड़ा है। तो सप्तऋषि होता है जो कि आपके पाया जाता है, और इसी सप्तऋषि को आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए तो ये 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्स होते हैं। ये यही शेप देखिए यहां बन रहा है, और ये जो 2 स्टार्स हैं, ये वाले जो 2 स्टार्स हैं, इन 2 स्टार्स को अगर आप लाइन में ले लें और यहां से अगर आप देखें तो आपको इसी के सीध में पोल स्टार दिखाई पड़ता है। तो इन 2 स्टार्स के सीध में ही जब आप देखेंगे तो आपको पोल स्टार दिखाई पड़ेगा। पोल स्टार क्या है? अब देखिए पोल स्टार को देखते हैं कि पोल स्टार किसको कहा जाता है, या किसको जो है हम लोग जो है आपके पोल स्टार कहेंगे, या पोल स्टार का मतलब क्या होता है। देखिए पोल स्टार क्या होता है, ये एक ऐसा स्टार है जो कि जो है आपके एक ही जगह पर फिक्स रहता है, नॉर्थ पोल के ऊपर रहता है, हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, नॉर्दर्न साइड में हमेशा दिखाई पड़ेगा आपको। और जब भी हम इस सप्तऋषि को देखेंगे तो सप्तऋषि के जो आपके एक तरह से पुलाहा और जो आपके क्राटू है, इन दोनों ऋषियों के नाम पर जो तारे हैं, इसको अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ा दें, तो यहां पे हम खड़े होकर देख रहे हैं तो सामने हमें यहां पर क्या दिखाई पड़ेगा? पोल स्टार। तो ये पोल स्टार दिख रहा है, और ये 2 स्टार्स को हमने मिला करके आगे बढ़ा दिया, तो ये हमें यहां से देखे ना, इनको ये नॉर्थ स्टार जिसको हम लोग कहते हैं, नॉर्थ स्टार या पोल स्टार भी कहा जाता है। तो ये पोल स्टार या नॉर्थ स्टार क्या है? एक फिक्स स्टार है जो हमेशा नॉर्थ में दिखाई पड़ता है। और ये जो है, अब आप बहुत छोटे हैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं जानते, इसी से अक्षांश पता चलते हैं, लैटिट्यूड्स, कि कितने डिग्री पर ये दिखाई पड़ रहा है, वही उस जगह का अक्षांश होता है, लैटिट्यूड होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे दिखाई पड़ रहा है, अब ये देखने की जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बना रही है, अगर 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका मतलब हम 30 डिग्री लैटिट्यूड पर खड़े होंगे। तो पोल स्टार क्या करता है? ये लैटिट्यूड्स को डिफाइंड करता है। तो ये इसी को पोल स्टार बोला जाता है, जो कि आपके जो है यूज होता है। नेक्स्ट देखिए उर्सा मेजर में एक और जो आपके शेप होता है, ये जैसे आपने देखा तो इसको पोलर बियर कहा जाता है। देखिए ये तारे हैं, इन तारों को ज्वाइन करने पर ऐसा लगता है कि जैसे देखिए पीछे बियर का शेप बनाया गया है,
तो पोलर बियर जो होते हैं, भालू जो होते हैं आपके जो ध्रुवीय क्षेत्र में होते हैं, रीजन में होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, तो ये जो आपके एक तरह से पोलर रीजन्स में होते हैं, उनका शेप बनाता है ये पूरा। तो इन स्टार्स को मिला दिया गया, एक कॉन्स्टेलेशन बन गया, उस कॉन्स्टेलेशन का नाम क्या हो गया? पोलर बियर। तो पोलर बियर हो गया। ये भी उर्सा मेजर के जो है आपके उसमें पाया जाता है। तो उर्सा क्या है? कॉन्स्टेलेशंस का नाम है, कॉमन कॉन्स्टेलेशंस। तो उर्सा जो है आपके कुछ कॉन्स्टेलेशंस के एक पर्टिकुलर नाम है। जो बड़े जो है आपके एक तरह से कॉन्स्टेलेशंस हैं, उनको उर्सा मेजर में रखा जाता है, और जो छोटे कॉन्स्टेलेशंस हैं उनका उर्सा माइनर में रखा जाता है। तो ये उर्सा मेजर कहा जा रहा है, इसके मतलब ये बड़े जो है आपके एक तरह से आकार, बहुत बड़ा शेप बनाते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें इनको, तो इस तरह के जो है के स्टार्स को ज्वाइन करने पर हमें जो है आपके पोलर बियर दिखाई पड़ता है। तो ये उर्सा मेजर का हिस्सा होता है। ये भी हमारा क्या है? एक कॉन्स्टेलेशन होता है। और इस तरह के कॉन्स्टेलेशंस अगर हम लोग देखें, जैसे लियो है, तो लियो क्या है? लियो भी शेर जैसा इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो शेर जैसा आपके दिखाई पड़ता है। तो लियो भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके ये जो है आपके एक तरह से एक आकृति दिखाई पड़ रही है, एक शेप दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आपके शेर जैसा एक शेप दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर क्या है? भालू जैसा एक शेप जो है आपके दिखाई पड़ रहा है। तो पोलर बियर इसको इसीलिए बोला गया। तो पोलर बियर के नाम से आपके एक तरह से इसको बोला जाता है। तो ये जो है एक तरह से ये भी एक कॉन्स्टेलेशन है जो कि उर्सा मेजर का हिस्सा होता है। तो कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं बच्चों? अब आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टेलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। कुछ स्टार्स को आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके एक शेप बन गया। तो पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर शेप डिफाइन किया है कि ये स्टार्स मिलकर ये शेप बना रहे हैं, ये स्टार्स मिलकर ये शेप बना रहे हैं, और उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो पर्टिकुलर एक शेप बना रहे हैं, उन्हीं को हमने कॉन्स्टेलेशंस कहा। तो वो एक साथ रहते हैं और वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, वो शेप हमेशा बना रहता है, वो शेप कभी बिगड़ता नहीं है। तो ये सारी चीज जो है आपके प्रॉपर्टीज होती हैं इन कॉन्स्टेलेशंस की। इसी को अक्सर जैसे आपने देखा होगा, कॉन्स्टेलेशन की जब हम बात करते हैं, तो जैसे अक्सर आपने देखा होगा, जैसे किसी को हाथ दिखाइए आप, तो हाथ देख करके वो बताता है कि आप जो है आप सड़कों के किनारे आप देखें कुछ लोग बैठे रहते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स जो जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होती है, तो वो जो है आपके हाथ देख करके आपके चीज़ों को बताते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। ये तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से जो है आपके कंसर्निंग होती है। तो पहले तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम किस कॉन्स्टेलेशन के, कॉन्स्टेलेशन को हिंदी में नक्षत्र बोलते हैं। जैसे हम आप किसी पंडित को हाथ दिखाएंगे तो पंडित जी बोलेंगे कि आप इस नक्षत्र के हैं, तो नक्षत्र उसको बोला जाता है कि किस नक्षत्र के हैं। तो नक्षत्र हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। तो ये कॉन्स्टेलेशंस ही डिफाइन करते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, हमारे अंदर किस किस तरह की क्वालिटीज होंगी। और अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि दो व्यक्ति, दो कोई भी पर्सन है और एक ही ज़ोडिएक साइन के हैं, तो एक ही ज़ोडिएक साइन के अगर होंगे तो आप देखेंगे उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज मिलती जुलती होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि सब सारी क्वालिटी मिलेगी। हो सकता है कि एक जो है आपके एक बहुत होशियार हो, एक बहुत शांत हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्वालिटीज मैक्सिमम अगर 10-10 क्वालिटी मिलाई जाएगी तो हो सकता है कि 6-6, 7-7 क्वालिटीज एटलीस्ट मिल जाए अगर एक ही कॉन्स्टेलेशंस के हैं। तो इस तरह से जो ज़ोडिएक साइन बनाई जाती है, और हम लोग ज़ोडिएक साइन को देखते हैं, तो वो ज़ोडिएक साइन क्या करती है? वो बर्थ के हिसाब से होती है। पूरे साल में जब भी आपकी बर्थ हुई है, आप अपने ज़ोडिएक साइन को पहचान लें, अपने कॉन्स्टेलेशन को पहचान लें, मेरा कॉन्स्टेलेशन ये है। तो अगर मान लीजिए आपका जेमिनी है, तो जेमिनी की सारी क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी। जैसे टॉरस है, लियो है, ये सब क्या है? गुस्वर होते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए आपके एक्वेरियंस हैं, ये सब क्या होते हैं? आपके सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो कि लगभग आपके एक तरह से डिफाइन होती हैं हर जो है कॉन्स्टेलेशन में। तो जो ज़ोडिएक साइन 12 बनाई गई हैं, वो क्या होती हैं? जो अर्थ रेवोल्यूशन करता है वो किसी ना किसी 12 कॉन्स्टेलेशन से हो करके गुजरता है। तो जब जिस ड्यूरेशन में वो जिस कॉन्स्टेलेशन के सामने होता है, जितना इफेक्ट उस कॉन्स्टेलेशन का पड़ता है, तो वो हम लोगों की ज़ोडिएक साइन हो जाती है। उसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशंस के नाम से जानते हैं।